गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को वर्गमूल जो है गुणनखंड विधि से बताने जा रहा हूं। इस वीडियो के पहले जो है मैं आप लोगों को जो है वर्गमूल भाग विधि से जो है बताया था। आज जो है आप लोग गुणनखंड विधि से सीखिए कि कैसे जो है गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालते हैं। गुणनखंड विधि से वर्गमूल यदि आप निकालने के लिए सीख जाते हैं तो घनमूल जो है निकालने में जो है आपको बहुत जो है कम जो है दिक्कत होगा और आसानी से घनमूल भी जो है आप निकाल लीजिएगा। तो आइए, सवाल है कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करें। तो देखिए कैसे जो है गुणनखंड विधि से हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं। जैसे कोई भी जो है वर्ग संख्या ले लीजिए, छोटा ही संख्या से जो है गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालते हैं। जैसे ले लिए 16, तो 16 का जो है गुणनखंड करेंगे तो 2 से पहले जो है इसमें भाग दीजिए, 2 8 16। फिर जो है 2 से जो है फिर 8 में भाग दीजिए, 2 चौका 8। फिर जो है 2 से भाग दीजिए, 2 दूनी 4। फिर जो है लास्ट जो है 2 से भाग लगेगा। अब इसको हम लिख सकते हैं, वर्गमूल का चिन्ह जो है बताए थे इस तरह का होता है। इसे अंडर रूट या रूट ओवर भी बोलते हैं। तो लिख देंगे, इसलिए अंडर रूट 16 बराबर अंडर रूट 2 गुने 2 गुना 2 गुना 2। कितना बार? 1 2 3 4। तो बच्चों, वर्गमूल जो है गुणनखंड विधि से निकालने के लिए इसमें जोड़ा जो है, जोड़ा अंक को जो है चुनना है। 2 जोड़ा अंक ले लिए, फिर इधर 2 जो है जोड़ा अंक जो है ले लिए। अब वर्गमूल इस रूट से बाहर जो है 2 में से 1 बाहर हो जाएगा, वही जो है उसका वर्गमूल होगा। फिर ये 2 से 2 में 2 में से 1 2 बाहर हो जाएगा। अब जो है ये बाहर कर लिए, 1 जोड़ा में से 1 2 यहाँ, फिर 1 जोड़ा में से 1 2 यहाँ। अब इन दोनों को जो है गुना कर देंगे, 2 दूना 4। यही 16 का जो है वर्गमूल हो गया। अब फिर कोई दूसरा जो है थोड़ा सा इससे बड़ा जो है वर्ग संख्या लेते हैं। गुणनखंड विधि से भी वर्गमूल जो है वर्ग संख्या का ही निकलेगा। अब कोई दूसरा अंक संख्या जो है 144, फिर इसका जो है गुणनखंड कीजिए, अभाज्य गुणनखंड। 2 से भाग देंगे, 2 सती 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से दीजिए, 2 से 36 दूनी 72। फिर 2 से भाग दीजिए, 18 दूनी 36। फिर 2 से दीजिए, 2 नमा 18। अब 9 में 2 से तो नहीं लगेगा, अब 9 में किससे लगेगा? तो 3 से लगेगा। 3 से दे दिए। अब जो है लास्ट 3 से लगा, यहाँ 1 बच गया। अब यहाँ फिर लिखेंगे, इसलिए अंडर रूट 144 का जो है वर्गमूल। फिर इसको अंडर रूट सब गुणनखंड के रूप में सजा दीजिए सबको, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। कितना 2 है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब 2 3 है, गुना 3 गुना 3। फिर इसका जोड़ा कर लीजिए, 1 जोड़ा 3 हो गया, फिर ये 1 जोड़ा 2 हो गया, फिर ये 1 जोड़ा 2 हो गया। अब जोड़ा में से 1 बाहर, 1 2 बाहर, फिर जोड़ा में से 1 2 बाहर, फिर 1 जोड़ा में से 3 बाहर। अब इनको गुना कीजिए, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। तो 144 का जो है वर्गमूल कितना हो गया? 12 हो गया। तो बच्चों, समझ में आ रहा होगा। हमको उम्मीद है कि आप लोग भी इसे अच्छी तरह से जो है अभ्यास कीजिएगा, तो और जो है आसानी से जो है बनना शुरू हो जाएगा। फिर इससे थोड़ा सा बड़ा जो है कोई उदाहरण ले रहे हैं, जैसे 10,000 ले लीजिए।
3 जीरो वाला संख्या जो है वर्ग संख्या नहीं होगा। 4 अंक वाला 4 जीरो वाला संख्या जो है वो वर्ग संख्या होगा। तो इसका फिर अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 2 से दीजिए 10,000 का आधा 5,000, फिर 2 से दीजिए 2 25 दूनी 50 2500, फिर 2 से दीजिए 25 दूनी 50 5 दूनी 10, ठीक। फिर 2 से दीजिए 1250, फिर 2 से दीजिए 2 छक 12 2 दूनी 4 2 पंच 10। अब 2 से जो है नहीं लगेगा। अब 3 से जो है विभाज्यता का नियम जो है, अंकों का योगफल यदि 3 होगा इस संख्या का तो 3 से लगेगा। देख लेते हैं, 5 2 7 और 7 6 13, नहीं लगेगा। 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा। जिस संख्या में 2 से 3 से नहीं लगे उसमें 6 से भी जो है भाग नहीं लगता है। एक दिन मैं विभाज्यता का नियम जो है लेकर के जो है आऊँगा और उसी का वीडियो जो है आप लोगों के सामने जो है पेश करूँगा। अब इसमें देखिए 5 से भाग लगेगा। जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 हो तो उसमें 5 से भाग अवश्य लगता है। तो 5 है, 5 से लगेगा। 5 एका 5 5 दूनी 10 5 है 25, 125 पंचस 625। फिर 5 से इसमें लगेगा 5 है 25 पंचस 700, फिर 5 से लगेगा 5 है 25, फिर 5 से 5 एकम 5 लिखेंगे। इसलिए अंडर रूट 10,000 का जो है वर्गमूल 1 2 3 4 गो 2 है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 गो 5 है। 1 2 3 4। अब फिर जो है सबका जोड़ा कर लीजिए। जोड़ा 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 जोड़ा, एक जोड़ा में एक बाहर, एक जोड़ा में फिर दूसरा बाहर, फिर इस जोड़ा से 5 बाहर, फिर इस जोड़ा से 5 बाहर। अब सबको गुना कीजिए। 2 दूनी 4, 4 पंच 20, 20 पंच 100। तो बच्चों 10,000 का वर्गमूल कितना हो गया? 10,000 का वर्गमूल हो गया 100। अब जो है आगे भिन्न का भी वर्गमूल यदि आ जाए तो उसका भी जो है अंश का पहले जो है गुणनखंड कर लेंगे, उसका गुणनखंड से वर्गमूल निकाल लेंगे। उसके बाद पुनः जो है हर का जो है उस वही गुणनखंड के द्वारा जो है उसका फिर वर्गमूल कर लेंगे। इसी तरह से जो है बड़ा से बड़ा जो है वर्गमूल रहेगा तो उसे भाग विधि से चाहे गुणनखंड विधि से हम आसानी से जो है बना सकते हैं। आप लोग भी जो है उसे आसानी से बनाने का जो है कोशिश कीजिएगा। आप लोग भी तुरंत आसानी से जो है बनाने लगिएगा। तो अब आप लोगों को जो है थोड़ा घनमूल के बारे में जो है बताने जा रहा हूँ। अब घनमूल का जो है पहले परिभाषा जो है जानना है कि घनमूल किसे कहते हैं, और घन संख्या का ही जो है घनमूल निकलेगा। जिस तरह से कि वर्ग संख्या का ही वर्गमूल निकलता है, उसी तरह जो है घन संख्या का ही घनमूल निकलेगा। तो बच्चों घन संख्या के बारे में जो है जानना है और 1 से 20 तक जो है घन संख्या को जो है याद भी कर लेना है। घन संख्या एवं घनमूल। तो देखिए घनमूल का जो है चिन्ह जस्ट वर्गमूल को लिखना है और इसके यहाँ कोना पर जो है 3, इसको क्यूबिक रूट बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यूबिक रूट। तो पहले हम घन संख्या का परिभाषा लिख रहे हैं। घन संख्या यदि किसी संख्या को लगातार उसी संख्या से 3 बार गुना किया जाए
तो प्राप्त गुणनफल उस संख्या का घन संख्या कहलाएगी। समझ गए बच्चों? जैसे परिभाषा में देखिए क्या लिखे है कि यदि किसी संख्या को लगातार उसी संख्या से 3 बार गुना किया जाए, जैसे ले लीजिए 2 गुना 2 गुना 2, कितना बार? 1 2 3 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 2 का जो है घन संख्या 8 हो गया। इसी तरह 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27 इत्यादि। अब जो है घनमूल, घनमूल का परिभाषा देखिए, यदि किसी संख्या को लगातार उसी संख्या से 3 बार गुना किया जाता है तो प्राप्त गुणनफल उस संख्या की घनमूल, यदि किसी संख्या को लगातार उसी संख्या से 3 बार गुना किया जाए तो प्राप्त गुणनफल की वह संख्या घनमूल कहलाएगी। जैसे 2 गुना 2 गुना 2 बराबर क्या हो गया? 8। तो 8 जो है का ये 2 जो है 2 को ही 3 बार गुना किए, तो 8 जो है का घनमूल 2 हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे, इसलिए क्यूबिक रूट 8 इज इक्वल टू 2, यानी 8 का घनमूल 2। 3 गुना 3 गुना 3 बराबर 27 लिख देंगे, इसलिए क्यूबिक रूट 27 इज इक्वल टू 3 ETC। बच्चों अब क्वेश्चन है कि 343 का घनमूल निकालें। तो सबसे पहले 343 का जो है गुणनखंड कर लेंगे। 2 से तो नहीं लगेगा भाग, 2 से विभाज्यता का नियम है कि इकाई अंक जो है सम होना चाहिए, तो सम नहीं है। 3 से लगेगा कि नहीं देख लेते हैं। 3 3 6 4 10 अंकों का योगफल 3 से जो है विभाजित नहीं हो रहा है, 3 से भी नहीं लगेगा। 4 से विभाज्यता का नियम है कि यदि इकाई का 2 अंक, इकाई और दहाई अंक जो है से बनी संख्या जो है यदि 4 से विभाजित हो जाए तो पूरा संख्या में 4 से भाग लगेगा, वो भी नहीं हो रहा है। 43 में 4 से भाग लग ही नहीं रहा है। 5 से विभाज्यता का नियम है कि इकाई अंक पर 0 हो या तो 5 हो, 5 से भी नहीं लग रहा है। जिन संख्याओं में 2 और 3 से यदि भाग नहीं लगे तो उन संख्याओं में 6 से भी भाग नहीं लगता है। अब चेक कर लेते हैं 7 से लगता है कि नहीं। 7 चौक 28, 28 और 6 34, 6 पर 3 63, 7 से लग जाएगा। 7 चौक 28 और 7 नमा 63, फिर 7 से देंगे 7 सती 49, 3 बार आ गया 7 लिख देना है। इसलिए क्यूबिक रूट 343 बराबर क्यूबिक रूट 7 गुना 7 गुना 7 इज इक्वल टू 7। समझ गए बच्चों? अब आप लोग जो है 1 से 20 तक जो है घन संख्या जो है निकाल लीजिए और उसे कंठस्थ याद कर लीजिए। मैं
1 से लेकर के 10 तक का घन संख्या जो है आप लोगों को लिख के दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। बाकी आगे जो है आप लोग लिखिए और उसे याद रखिए। 1 का घन बराबर 1 पर 3 घात, 1 गुना 1 गुना 1 बराबर 1। 2 का घन बराबर 2 पर 3 घात, 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 8। 3 का घन 3 पर 3 घात, 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। 4 का घन 4 पर 3 घात, 4 गुने 4 गुने 4 बराबर 4 चौक 16, 16 चौकी 64। 5 का घन 5 पर 3 घात, 5 गुने 5 गुने 5 बराबर 5 25, 5 125। 6 का घन बराबर 6 का क्यूब बराबर 6 गुना 6 गुना 6 बराबर 6 36, 36 छक 216। 7 का घन बराबर 7 का क्यूब 7 गुना 7 बराबर 7 49 गुना 7 343। 8 का घन बराबर 8 का क्यूब बराबर 8 गुना 8 बराबर 8 8 64, 64 गुना 8 512। 9 का घन बराबर 9 का क्यूब बराबर 9 गुना 9 गुना 9, 9 9 81, 9 729। 10 का घन बराबर 10 का क्यूब बराबर 10 गुना 10 गुना 10, 1 गुना 1 गुना 1 करके 1 पर 3 जीरो। अब बच्चों फिर एक सवाल इसके नीचे मैं बता रहा हूँ, इसको जो है ध्यानपूर्वक समझने का कोशिश कीजिए। प्रश्न है, क्या 512 एक पूर्ण घन है? इसका पता करना है। तो मान लीजिए आपको 1 से 20 तक का घन संख्या जो है कंठस्थ याद है, तो आप आसानी से कह दीजिएगा कि हाँ 512 एक पूर्ण घन संख्या है, क्योंकि 512 का जो है घनमूल 8 होता है। लेकिन इसको हम कैसे साबित करेंगे, कैसे बना करके जो है हम दिखलाएंगे, तो उसे समझिए। तो आइए 512 का जो है उसी तरह गुणनखंड कर लेंगे। 512 का जो है गुणनखंड करेंगे, 2 से लगेगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 उतरा 0 1 11 हो गया, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 256। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 से फिर भाग देने के बाद जो है 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 2 8 16 128। फिर 2 से भाग देने के बाद जो है 2 छक 12, 2 चौक 8, ठीक। फिर 2 से भाग दीजिए, 64, 32 दूनी 64। फिर 2 से भाग दीजिए, 16 दूनी 32। फिर 2 से भाग दीजिए, 8 दूनी 16। फिर 2 से दीजिए, 4 दूनी 8। फिर 2 से दीजिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 हो गया। अब बच्चों यहाँ जो है क्या बताए थे, घनमूल में 3 का समूह बनाना है, 3 गो में एगो बाहर करना है। अब वर्गमूल में बताया गया था कि 2 जोड़ा में 1 बाहर करना है, ये ना बताया गया था। तो आइए इसको देखिए, 512 के जगह पर हम लिख देंगे कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 2 4 2 6 2 8 1 9। अब इसका देखिए 3 का ग्रुप बना, फिर यहाँ 3 का ग्रुप बना, फिर यहाँ 3 का ग्रुप बन गया। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 512 एक पूर्ण घन है। 512 एक पूर्ण घन है। क्यों भाई? क्योंकि गुणन खंडों
को तीन तीन के समूह बनाए जा सकते हैं। हो गया साबित। इसी तरह जो है बच्चों आप घनमूल जो है आगे बनाइएगा। यहाँ तक तो हमको पूरा उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से जो है समझ लिए हैं, और मैं अब अगला वीडियो जो है जल्द ही लेकर के आऊँगा। अब जो है आप लोग का एक काम बच गया है, वो क्या? यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑल बेल घंटी को जो है बजा दीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने अपने मित्रों के पास जो है जितना अधिक से अधिक हो शेयर कीजिए। धन्यवाद।